जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने नवरात्रि में उपाय करे होंगे और अगर उपाय करे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी ने झोलियों को हमारे भर भर के दिया होगा, है ना? क्योंकि माँ तो होती ही ऐसी है, कभी भी अपने बच्चों के कष्टों को नहीं देख सकती और हमेशा प्रयास करती है कि अगर कोई कष्ट आया है तो उसको कैसे दूर किया जाए। लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास तो हमें भी करना पड़ता है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव की। जी हाँ, हनुमान जन्मोत्सव का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। भगवान हनुमान जी को भगवान राम का परम भक्त माना जाता है और ये दिन भक्तों को उनकी शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के गुणों का प्रतीक भी एक तरह से हम कहते हैं। इस दिन हनुमान मंदिर में विशेष तरह से पूजा अर्चना और भजन कीर्तन और भंडारे आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही भक्तजन व्रत रखते हैं और विधिवत पूजा पाठ करते हैं और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। इसलिए हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली की पूजा अर्चना करना बहुत उत्तम है। इससे हमें बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही हर प्रकार के मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। इस बार हनुमान जयंती बेहद ही खास है क्योंकि इस बार हनुमान जन्मोत्सव जो है वो पड़ रहा है शनिवार के दिन और शनिदेव अभी अभी ही हम सब जानते हैं कि मीन राशि में आ चुके हैं। तो ऐसे में हनुमान जयंती बहुत ही खास है। तो अगर आपने अब तक उपायों को नहीं करा है तो ये एक दिन आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालिए। और मुझे पता है कुछ लोगों की तो छुट्टी भी है लेकिन वो चाहते हैं कि हम सोएं, आराम करें, तो ये एक दिन अपने लिए निकाल लीजिए। देखिए हमारे देव, हमारे देवता, ये ईश्वर कितना मतलब दयालु है। मैं ये कहूँगी कि हर तरह से अगर एक तरफ से परेशानी है तो दूसरी तरफ से उस परेशानी से निकलने का सॉल्यूशन भी दे देते हैं। तो शनिदेव के मीन में आते ही काफी लोगों का जीवन उथल पुथल हो चुका है, लेकिन देखिए हनुमान जयंती भी आ रही है तो आप एक दिन अपने लिए जरूर निकालिए, थोड़ा सा समय निकालकर उपायों को जरूर करिए। 12 अप्रैल को हम सब मनाएंगे हनुमान जी का जन्मोत्सव और क्योंकि शनिवार है तो बेहद ही खास हो जाता है। तो आइए फटाफट से बताती हूँ कुछ खास उपाय जो आप आज के दिन जरूर करिए। ऐसा करने से अगर आप इन उपायों को करते हैं ना, आप देखिएगा जो भी मुसीबत अब तक आपके ऊपर आ चुकी है या आने वाली है या परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप एक बार आज के दिन उपाय करके देखिए, इससे लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले उपाय हम सबको क्या करना है, देखिए हनुमान जी के बहुत सारे उपाय हैं करने के लिए। आप हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान मंदिर में जाकर के एक चमेली के तेल की बोतल ले लीजिए। हनुमान मंदिर में जाकर के चमेली का तेल आप हनुमान जी को अर्पण करिए, क्योंकि जब हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है तो चमेली का तेल में ही मिक्स करके सिंदूर को फिर उन्हें चोला चढ़ाया जाता है। तो आप वो लेकर जाइए और एक दीपक में चमेली का तेल डाल करके आप रुई की बाती डाल करके दीपक जला के रख लीजिए। अब क्या करना है, आपने अपने हाथ में 11 लौंग लेनी है। 11 लौंग जो आप लेंगे ना, बस ध्यान रखिएगा कि उसका जो फूल होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सीधे हाथ में 11 लौंग ले लीजिए। 11 लौंग लेने के बाद में मुट्ठी को कर लीजिए बंद। अब आपने क्या करना है, आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो जैसे ही आपका एक पाठ पूरा हो जाएगा ना, तो वो एक लौंग लेकर के आपने उस दिए के अंदर डाल देनी है। फिर दूसरी बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर दूसरी लौंग लेंगे और वो दिए के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह करके आपका 11 बार पाठ हो जाएगा और 11 लौंग की जो आहुति हम कहते हैं ना, हवन करना बहुत उत्तम होता है, तो उस जलते हुए दीपक के अंदर आपको डालना है। ये उपाय आप आज के दिन जरूर करिए। अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ इसको कर लीजिए, घर का कोई भी एक व्यक्ति कर ले, लेकिन करे जरूर। तो ऐसा करने के बाद जब आपका 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो जाएगा, आप माथा टेकिए और हनुमान जी से कहिए कि किसी भी प्रकार
का जो भी आपके ऊपर संकट है, आप उनको बोलिए कि आप हमारी रक्षा करिए उस संकट से। ऐसा करने से आप देखिएगा आपको लाभ जरूर मिलेगा। हनुमान जी को सिंदूर बहुत पसंद है, और ये तो वीडियो मैंने पहले भी एक बार बनाया था और आपको बताया भी था कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों पसंद है। क्योंकि एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा कि आप ये क्या लगा रही हैं, तो माता सीता ने कहा मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा, तो उन्होंने कहा ये राम जी की उम्र को बढ़ाएगा, इसलिए मैं इसे लगा रही हूँ। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर सिंदूर लगाने से, और माता सिर्फ इतना सा सिंदूर अपनी मांग में लगा रही है, और ये लगाने से मेरे राम की अगर उम्र बढ़ रही है, तो उन्होंने खुशी में खुश होकर और मन को प्रसन्न करके कि भाई अब मैं पूरा शरीर ही अपना सिंदूर से रंग लेता हूँ तो मेरे प्रभु की उम्र तो कितनी लंबी हो जाएगी। थे ना हनुमान जी, मतलब कितनी हनुमान जी के अंदर दयालुता, प्रेम भाव कि मेरे प्रभु की उम्र लंबी हो जाए, तो पूरे शरीर पर उन्होंने सिंदूर लगा लिया। तो सिंदूर आज के दिन हनुमान जी को जरूर अर्पण करिए, क्योंकि सिंदूर भी हनुमान जी को बहुत प्रिय है। चमेली का तेल जरूर अर्पण करके आइए। इसके साथ ही में आप हनुमान जी के सामने बैठ करके सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग आप आज के दिन जरूर लगाइए। हनुमान जी को लाल रंग का चोला अर्पण करना बहुत उत्तम माना जाता है। हनुमान जी को विशेष तौर पर आप पान के बीड़े का भोग भी आज के दिन जरूर लगाइए। और अगर आपके रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए, आपके रिश्ते नहीं बट रहे, ना घर वालों से ना बाहर वालों से, तो 40 दिन लगातार नियम से आप आज के दिन से शुरू करके हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा बना करके आप भोग लगा के आना शुरू करिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे। बहुत छोटे से उपाय हैं लेकिन बहुत खास और कारगर उपाय हैं। इनको करने से आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो जरूर दूर होगी। इसके अलावा पीपल के पत्ते पर आप चंदन से, आप लाल चंदन लेकर उससे जय श्री राम लिखिए। आप 21 पीपल के पत्ते ले सकते हैं, 108 पीपल के पत्ते ले सकते हैं। आप ये लेकर के उनको गंगा जल पानी में मिला करके उससे धो करके फिर आप जय श्री राम लिखिए उसके ऊपर, या श्री राम लिख लीजिए, राम का नाम जरूर लिखिए। ऐसा लिखकर माला बनाकर अगर आप हनुमान जी के ऊपर अर्पण करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो इस बार हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही खास है, फिर से याद दिला रही हूँ, तो इसको ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिएगा और जो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं आप सिर्फ इसको कर लीजिए। और 11 बार जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ध्यान रखिएगा कि लौंग हाथ में जरूर होनी चाहिए। बस इस एक उपाय को कर लीजिए, कोई सा भी एक उपाय करके देखिए, लाभ आपको जरूर मिलेगा। शनिदेव के आने से जो परेशानियां आपकी बढ़ गई हैं वो कम होने लगेंगी। और वैसे भी देखिए, शनिदेव परेशानी देने नहीं आए हैं, शनिदेव तो सिखाने आए हैं। इसलिए हम डरते हैं, जैसे हम प्रिंसिपल से डरते हैं ना, इसलिए शनिदेव से डरते हैं, क्योंकि शनिदेव बहुत पर्टिकुलर है अपनी एक एक चीज को लेकर। शनिदेव डिसिप्लिन पसंद करते हैं, और जिन्हें डिसिप्लिन की आदत नहीं है तो शनिदेव से डरना जायज बनता है उनका। तो आप इन उपायों को जरूर करिए और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। और वीडियो को आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली को बढ़ाने का काम आप लोगों का है। जय माता दी।